शीर्जा से याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास आज होगा। जस्टिस मंसूर उम्र अदायगी के बाद शरीक नहीं होंगे। शीर्जा से याहिया अफरीदी आज से मुकदमात की समाअत का आगाज करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया गया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में इत्तफाक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान को पहले से ऑन बोर्ड लेने का फैसला। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने के अज़म का इजहार किया। आईनी तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। लाहौर आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदा शहर करार। फिजाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात तब्दील। स्कूल 8:45 पर खुलेंगे। नए औकात कार 31 जनवरी 2025 तक नाफिज रहेंगे। बच्चों की असम्बली क्लासरूम में होगी आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल। माहिरीन का कहना है कि स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदबीर इख्तियार करें। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 2 लाख से ज्यादा वर्कर फराज सर अंजाम देंगे। सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। रवां साल मुल्क भर में पोलियो के 41 केस रिपोर्ट हुए, 12 का ताल्लुक कराची से है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ में मेहमान लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल अकरम शामिल। टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगी। और ईरान पर इसराइली हमले के बाद कशीदगी में इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सलामती कौंसिल का इजलास इसराइल के खिलाफ ईरानी शिकायत पर बुलाया गया। ईरान इसराइल कशीदगी मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ुर पर बात होगी। ईरानी हुकाम का कहना है 1 अक्टूबर के मुकाबले में इसराइल ने नाकाम हमले किए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली और ईरानी हम मनसब पर से रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं को कशीदगी से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।